देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखो ये तो हमें याद करना पड़ेगा ना, नीट का पेपर है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक तरफ मटेरियल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी सक्सेसिबिलिटी दी जा रही है, ठीक है। ये जाइस इसको बोला जाता है, जाई एक्स नहीं है, जाई बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए जो हमारे पास जाई की जो रेंज होती है, जिसको सक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, क्या होती है, उसकी रेंज होती है ये, यानी ये हमारे पास जीरो से तो ज़्यादा होगा, जीरो से कम होना चाहिए और -1 से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। जाई की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लेस देन है, जीरो से वैल्यू इसकी कम होनी चाहिए और -1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए केस है, ये हमारे पास डाईमैग्नेटिक के लिए केस है। फिर उसके बाद बात आती है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या है, इसकी जो वैल्यू है, ये जाई की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वेरी वेरी वेरी, 2 बार लिखा हुआ है ना, ग्रेटर ग्रेटर देन 1, यानी फेरोमैग्नेटिक अगर आता है तो हमारे पास जो जाई है, जो ससेप्टिबिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर आता है सॉरी 1 से वेरी वेरी, ये मतलब ये 2 बार लगा हुआ है, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, फिर आता है पैरोमैग्नेटिक। पैरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, पैरोमैग्नेटिक के लिए हमारे पास इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है, यानी इसकी वैल्यू जीरो से तो ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद ये हमारे पास एप्सिलॉन होता है, इससे कम होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, सबसे कम पॉजिटिव नंबर क्या है, देखो जीरो से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, सबसे कम जो पॉजिटिव नंबर है वो है ये, इसका नोटेशन बताया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक के लिए हमारे पास जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन जाई से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये एप्सिलॉन सॉरी। इसके बाद क्या आता है, नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक अगर होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारे पास जाई है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये एप्सिलॉन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। ये सारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। तो काम बन पाएगा। सबसे पहले क्या है, डायमैग्नेटिक के लिए क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो से कम होनी चाहिए, -1 से ज़्यादा या बराबर हो सकती है। फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक के लिए ये रेंज दी गई है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद पैरामैग्नेटिक के लिए बात आती है, सॉरी पैरामैग्नेटिक के लिए बात आती है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास जीरो से तो ज़्यादा होगा लेकिन ये हमारे पास एक, ये जो नोटेशन है ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो कि 1 से कम है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। सबसे कम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि अब समझ लो क्या हो सकता है, 1 से कम होना चाहिए, बाकी जो आएगा फ्रैक्शन में नहीं माना जाएगा, इसको ज्यादा इसको क्या पढ़ेंगे, साइलेंट पढ़ना होगा, लेकिन ये हमें याद रखना है रेंज पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। फिर उसका नॉन मैग्नेटिक के लिए क्या है, ये हमारे पास जीरो होता है। तो कहीं पर भी अगर आता है नॉन मैग्नेटिक के लिए तो इसके लिए सक्सेसिबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये तो याद होना चाहिए, देख लो। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आइए, उसका लिंक दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।